आइए हम लोग क्लास 8 हिंदी में पेज नंबर 15 आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, जो कि आपका राइट साइड का पेज है। और आप साइड में देखिए लेसन नेम आपका दिया गया है। लेसन 3 आपका है मित्र का चुनाव। सबसे पहले हम देखेंगे लेसन को रीड करने से पहले, पढ़ने से पहले लेसन की वर्ड मीनिंग को हम अच्छे से रीड कर लेंगे या फिर लर्न कर लेंगे। जब लेसन की वर्ड मीनिंग को हम अच्छे से रीड कर लेंगे या लर्न कर लेंगे, बार बार रीड भी कर लेंगे, तो भी जब हम पैराग्राफ को, लाइनों को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें उनका भाव, उनका अर्थ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं पेज नंबर 17 पर, जो कि आपका पेज नंबर 17 आपका शब्दार्थ दिया गया है, वर्ड मीनिंग्स। देखिए थोड़ा सा पहले वर्ड मीनिंग्स आप देख लीजिए, बुक ओपन कर लीजिए आप लोग। तटस्थ, निष्पक्ष, जो दलबंदी से अलग रहता हो। असामाजिक, जो समाज से बाहर हो। बतंगड़, बात बिगाड़ना। साफ गोई, स्पष्टता। विवेक, अच्छा बुरा पहचानने की शक्ति। गोपनीय, छिपाने लायक। भावुकता, भावना में बह जाना। क्षणभंगुर, क्षण में नष्ट हो जाने वाली, यानी जस्ट नष्ट होने जाने वाली चीज को क्षणभंगुर कहते हैं। विलीन, छिप जाना। छत्र छाया, आश्रय। अनुसरण, पीछे चलना। पीछे चलना बहुत बड़ी बात होती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रवृत्ति, मन का झुकाव। इस तरह से आपका वर्ड मीनिंग है। आप इसे बार बार रीड कर लेंगे या लर्न कर लेंगे, तब आप लेसन को रीड करना, पढ़ना शुरू करेंगे तो अच्छे से समझ आए। आइए हम लोग देखते हैं लेसन। पेज नंबर 15 पर आप आ जाइए। पेज नंबर 15, जो कि आपका राइट साइड का पेज है, क्लास 8 हिंदी में। आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम अध्याय उद्देश्य देखते हैं। हमें लेसन के विषय में जो पढ़ना है, यहाँ अध्याय उद्देश्य में पता चल जाएगा हम लेसन के पाठ के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे। तो अध्याय उद्देश्य में देखिए, मित्रता मनुष्य जीवन की आवश्यकता भी है और उसकी सहज प्रवृत्ति भी है। कुसंगत मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, अतः मित्र के चुनाव में सतर्कता बहुत आवश्यक है। सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक होता है और अच्छे व महान कार्यों के लिए प्रेरित भी करता है। ध्यान दीजिए आप लोग, मित्र की आवश्यकता सभी को होती है, चाहे वह अच्छा व्यक्ति हो, चाहे बुरा व्यक्ति हो, चाहे जैसा कार्य करता हो। मित्र की आवश्यकता सभी को होती है। अच्छा कार्य भी करता है तो भी अच्छे मित्र का चुनाव करता है, अच्छे मित्र के साथ रहता है। बुरा कार्य भी करता है तो भी बुरे लोगों के साथ वह रहता है। ठीक है, जैसी संगत रहेगी वैसा आपका प्रभाव होगा, आपके जीवन में वैसा विकास होगा, जैसी आपकी संगत रहेगी। देखिए लेसन में हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे बेटे, एक कहावत है कि तुम मुझे अपने दोस्तों के नाम बताओ तो मैं बताऊंगा कि तुम कैसे आदमी हो। दुनिया में हर जगह बुरे को दोस्त बनाने वाला भी बुरा समझा जाता है। जो लोग बुरे व्यक्ति को दोस्त बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, उन्हें बुरा समझा जाता है। यह भी समझा जाता है कि जिसका दोस्त दुष्ट या धोखेबाज है, वह भी जरूर कोई गलत काम करता होगा। वास्तव में यही होता है, जो जैसा रहता है या जिसके साथ
रहता है, अगर वह जिस प्रकृति का है, जैसा है, लोग उसको भी वैसा समझते हैं। जिसके साथ आप रहते हैं, अगर वह अच्छा व्यक्ति है तो आपको भी थोड़ा अच्छा समझेंगे। अगर वह बुरा व्यक्ति है जिसके साथ आप रहते हैं तो आपको भी बुरा ही समझेंगे, लगता है भी ऐसा है। भले ही आपको कहीं देखे हो या ना देखे हो, या जानते हो या ना जानते हो, लेकिन आप जैसे व्यक्ति के साथ रहेंगे उसका प्रभाव आपके ऊपर निश्चित ही पड़ेगा, वैसा आपको लोग बोलेंगे। ठीक है। दूसरों से छिपाता होगा। जाहिर है कि ऐसे लोगों को दोस्त बनाना खतरनाक है, पर उन्हें अपना दुश्मन बनाना भी कम खतरनाक नहीं। कहने का तात्पर्य है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें आप दोस्त बनाएंगे तो भी नुकसान है, और दुश्मन बनाएंगे तो भी नुकसान है। वे आपका नुकसान ही करेंगे। जो लोग दुष्ट प्रकृति के हैं उनके साथ यदि आपका संपर्क हुआ, चाहे जिस परिस्थिति में, आपका नुकसान ही नुकसान करेंगे। चाहूँगा कि तुम ऐसे लोगों से बचो, पर ऐसा नहीं लगे कि तुम उन्हें काट रहे हो। ऐसा लगेगा तो वे तुमसे नाराज होकर तुम्हें हानि पहुँचाएंगे। यदि आप दुष्ट व्यक्ति कोई है, अगर आप उससे अलग अलग रहते हैं, कुछ बोलते हैं उसके विषय में, अगर उसको लग गया कि मेरी बुराई कर रहा है, मुझसे नाराज अलग अलग रहता है, तो आपका नुकसान जरूर करेगा वो, क्योंकि दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है। इनसे न झगड़ा करो न दोस्ती। कहने का तात्पर्य जैसा बताएगा, दुष्ट व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए। तटस्थ रहो, तटस्थ रहना चाहिए। न प्रशंसा करो न बुराई, उनसे दूर रहो हमेशा। सही तरीका तो वही है जो संतों ने सुझाया है, बुराई से घृणा करो, बुरे से नहीं। बुराई से घृणा करो। जो मान लीजिए कोई चोर व्यक्ति है तो चोर व्यक्ति से घृणा मत करो, चोरी से घृणा करो कि चोरी हम नहीं करेंगे। अगर चोर व्यक्ति से आप घृणा करेंगे तो जो चोर व्यक्ति है वो आपको जरूर नुकसान पहुंचाएगा। जैसे शराबी है कोई, आप शराबी से घृणा करेंगे तो जो शराबी आपको गाली देगा, कुछ भी कर सकता है आपके साथ, लेकिन आप शराब से घृणा करेंगे तो उसको क्या पता, तो आपका नुकसान वह कुछ नहीं करेगा। ठीक है ना। वही कहा गया, बुराई से घृणा करो, बुरे से नहीं। जो बुरे लोग उनसे घृणा मत करो, लेकिन जो बुराई है उससे घृणा करो, उससे दूर रहो। सभी से अपने को बचा कर रखो, और वह भी ऐसे ही उन्हें लगे नहीं कि तुम उनसे बच रहे हो। बच कर रहो, लेकिन उनको लगे भाई ना कि तुम बहुत अलग अलग रहते हो, नहीं तो जलन हो जाएगी उनको और आपका नुकसान जरूर करेंगे। नहीं तो तुम असामाजिक घोषित कर दिए जाओगे। अगर अलग अलग रहोगे, अगर उन्हें समझ में आ गया, तुम्हें समाज से बाहर लोग समझेंगे। पर खतरा बहुत अधिक सामाजिक हो जाने में भी है। जीवन में तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बड़ी से बड़ी बातों पर भी चुप्पी साध लेते हैं। दूसरे वे हैं जो मामूली बातों का भी बतंगड़ बनाकर हल्ला मचाते हैं। इन दोनों प्रकारों से बचो, वे पाखंडी हैं। बहुत से लोग मिलेंगे जो कि बात का बतंगड़ बनाने वाले और ढोंगी लोग मिलेंगे, झूठ झपाड़ बोलने वाले। इस तरह से आप बहुत बचा कर रहना पड़ेगा आपको। बात को आगे बढ़ाने से पहले यह समझ लो कि तुम्हारी आयु के अधिकतर बच्चे यही समझते हैं कि स्पष्टवादी होना एक अच्छी निशानी है। किसी को अपना मित्र बनाने से पहले उसे इसके लिए समझने परखने के पहले यदि तुम इतने स्पष्टवादी हो गए कि तुम उसकी कमियों की आलोचना करने लगे, तो समझो दुनिया में कोई भी तुम्हारा मित्र न बन पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, अगर तुम बहुत अच्छे बनने लगे और जो थोड़ा कमी है जिन लोगों के अंदर, अगर उनकी कमियों का आप बुराई करने लगे तो आपका मित्र कोई नहीं बन पाएगा। कमियों को देखते हुए जो चलने लायक है, क्या ऐसी कमी चल जाएगी हमारे साथ, तो ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करो। अगर तुम एकदम स्पष्टवादी, एकदम निष्पक्ष रहना चाहते हो, एकदम अलग रहना चाहते हो कि एकदम साफ सुथरा व्यक्ति मिलेगा तभी हम दोस्ती करेंगे, तो ऐसा कोई व्यक्ति
नहीं मिलेगा। और जिसके अंदर कमियां, अगर उसकी कमियों को आप बार बार कहते रहेंगे तो आपका कोई दोस्त नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो समझो कि दुनिया में कोई तुम्हारा मित्र ना बन पाएगा। साफ गोई ठीक है, पर बहुत सावधानी चाहिए। आप अलग अलग रहिए, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। ठीक है। आगे बढ़िए। देखिए, सच्ची दोस्ती की दुहाई देने वाले तुम्हें न जाने कितने मित्र मिलेंगे, तो वास्तव में धूर्त और चालाक होंगे। जो ज़्यादा बोलते हैं, सच्ची सच्ची बातों को ज़्यादा दिखावा करते हैं, जान लीजिए बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं। उन्हें पहचानना कठिन है, पर ऐसा भी नहीं कि तुम भाप नहीं सकते, समझ सकते हो। यह गुण हर व्यक्ति में होता है, तुम्हारे अंदर भी है। अचानक जोश में आ जाने या भाव विभोर हो जाने से ऐसे लोगों को सही सही समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। अब लो पेज नंबर नेक्स्ट, आगे चलिए। पेज नंबर 16 पर आप आ जाइए। सच्ची दोस्ती हृदय से उपजती है और हृदय ही उसे अनुभव भी करता है। इसलिए जब कोई यह कहे कि वह तुम्हारा सच्चा दोस्त है, तो अचानक विश्वास न करो। अचानक विश्वास न करो। निर्णय का अधिकार हमें अपने हृदय को दो, पर हृदय को बहने न दो, उसे अपने विवेक की जकड़ में रखो। कहने का तात्पर्य आया है, अच्छे से विचार कर लो। तुरंत आप किसी के दोस्त मत बन जाओ, किसी की बातों पर तुरंत आप भरोसा मत कर लो। सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाओ। मित्र द्वारा ठगे जाने की किस्से अनगिनत हैं। बहुत सारे मित्र होते हैं ठगने वाले। कोई कहे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम उस पर तुरंत विश्वास कर लो तो धोखा खाओगे। ऐसी दोस्तियां जताने वाले बहुत मिलते हैं। ऐसे लोगों से नरमी से किंतु अविश्वास के साथ पेश आओ। पूर्ण रूप से उन पर विश्वास मत करो। उन्हें न अपने भरोसे में लो और न उनसे कोई अपनी गोपनीय बात बताओ। अपनी कोई चीज़ बताओ मत। एक लड़का था, होगा कोई 12-13 साल का। स्कूल में उसे कोई दूसरा लड़का मिला। एक दूसरे को देखा, मन ही मन कुछ बातें हुई और दोनों दोस्त हो गए। यह उदाहरण एक ऐसी दोस्ती का है जो भावुकता पर आधारित है। यह सच्ची नहीं होती, क्षणभंगुर होती है। पहली नज़र में ही दोस्ती हो जाने वाली बात को बकवास समझो। पहली नज़र क्या, जान पहचान कुछ आगे भी बढ़ जाए तो भी दोस्ती नहीं होती। सच्ची दोस्ती तो धीरे धीरे बढ़ती है, पेड़ की जड़ की गहराई जैसे, जो बढ़कर फैल जाती है। वह झरने की तरह नहीं होती कि अचानक फूट जाए और कहीं आगे जाकर विलीन हो जाए। समझ रहे बात आप लोग? एक प्रकार की दोस्ती और भी होती है, एक की तरह से काम और एक की तरह की दिलचस्पी रखने वालों के बीच। ऐसी दोस्ती में शुरू में तो काफ़ी गर्मी होती है, पर धीरे धीरे वह ठंडी पड़ जाती है। जैसे चोर, ठगों और बदमाशों के बीच की दोस्ती। काम पूरा हुआ और एक दूसरे के जाने दुश्मन बन बैठे, मतलब साधने लगते हैं। जैसे ही काम हुआ सब लोग साथ में मिलकर काम किए, जैसे ही माल सामने आया सब लोग अपना व्यवस्था करने लगे, हम माल का बैठ जाए, हम ज़्यादा हिस्सा ले लें। ऐसी दोस्ती को दोस्ती नहीं, नैतिकता के खिलाफ षड्यंत्र समझो। नैतिकता के खिलाफ षड्यंत्र है। वहाँ हमारे धर्म के अनुसार वहाँ जाल बिछाया जाता है। ध्यान दीजिए आप लोग। यह दोस्ती नहीं, दंडनीय अपराध। इसे मित्रों की टोली नहीं, बदमाशों का गिरोह समझो। याद रखो कि किसी खास वजह से साथ हो जाने वाले लोग, किसी खास वजह से थोड़ी देर के साथी होते हैं। इस अंतर को समझो, वरना किसी स्वार्थी को मित्र बनाकर मानकर
कभी धोखा भी खा सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है बहुत सावधानी पूर्वक दोस्ती को करना चाहिए। दोस्ती की कदम आगे बढ़ाने से पहले अपने आप को अच्छे से स्टैंड कर लो, अच्छा अपने आप को समझने की जानकारी हासिल कर लो, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। सच्चा दोस्त वही है जो इन सभी सीमाओं से ऊपर हो और तुम्हारे साथ काफ़ी समय रहकर अपनी पूरी परीक्षा दे चुका हो। कहने का तात्पर्य जिसको अच्छी तरह से आप नहीं जानते दोस्त न बनाइए, ठीक है। यही कह रहा है ना, अपनी पूरी परीक्षा दे चुका हो। आपके समय जब तक साथ नहीं रहता आप उसको अच्छे समझ नहीं पाएंगे। कहावत है कि दोस्ती अपने बराबर वालों से ही करनी चाहिए। इस कहावत को बस आधा सच मानो, आधा सच मानो। ऐसी बात नहीं है कि दोस्ती सिर्फ बराबर वालों में ही हो, बाकी आधा यह है कि दोस्ती अपनों से बड़ों से ही करनी चाहिए। बड़ों का मतलब उनसे नहीं जो जन्म से बड़े हैं, बल्कि उनसे जो अपने कार्य से बड़े हुए हैं। जिनमें कार्य करने की क्षमता अधिक है, जो अच्छे से कार्य करते हैं, जैसे जिनकी हैबिट अच्छी है, जिनकी आदतें अच्छी है, उनसे दोस्ती करो। उनसे मिलोगे, उनसे दोस्ती करोगे तो उनकी ऊंचाई को भी छूने का प्रयास करोगे। जैसे तुम्हारे मित्र होंगे वैसे ही तुम होगे। बड़ों को पहचानना कठिन नहीं, वे दूर से भी बड़े नजर आते हैं। सारा समाज उन्हें जानता और मानता है। आइए हम लोग पेज नंबर 17 पर चलते हैं। अच्छे लोगों की जांच किसी परख नली से नहीं होती। ये दोस्ती का पहचान करना कोई परख नली बनी नहीं हुई जिससे आप ब्लड डालेंगे या जो भी है यूरिन डालेंगे उसका पता चल जाएगा क्या मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अच्छे लोगों की जांच किसी परख नली से नहीं होती। सामान्य समझदारी से तो मालूम हो जाता है कि वे कौन हैं। मोटे तौर पर देखो कि उनका जन्म किस परिवार में हुआ है, उनके साथी कैसे हैं, उनकी आदतें कैसी हैं। देखिए आप लोग इस शब्दों को ध्यान दीजिएगा। दोस्ती करने से पहले आप ध्यान देंगे जो इसमें कहा जा रहा है। मोटे तौर पर आप देखो कि उनका जन्म किस परिवार में हुआ है, उनके साथी कैसे हैं, उनकी आदतें कैसी हैं, उनका चरित्र कैसा है और समाज में उनका क्या स्थान है। यह भी देखो कि उनके परिवार में भी किसी को कोई बड़ा पद, उपाधि या सम्मान मिला या नहीं, या किसी ने कला, विज्ञान, साहित्य या संगीत के क्षेत्र में नाम कमाया है या नहीं। ये सब बैकअप है आप उनका देखने का। किसी का बैकअप इसी से पता चलता है ना। ऐसे लोग मिले तो उनकी संगत कर सकते हो। इन बातों का ध्यान दीजिए। ये सब सारी बातें उनके जिसके अंदर है तो आप उनसे दोस्ती करने में हिचकिचा नहीं सकते। पर याद रखो कि आज संसार में अनेक ऐसे भी हैं जो बहुत खराब होते हुए भी चपरासी और ढिठाई के बल पर अपने बल पर अच्छे लोगों में घुसे हुए हैं। अक्सर उनके ऊपर किसी बड़े आदमी की छत्र छाया भी होती है। कहने का तो मतलब है अपना डोनेशन से, सोर्स से किसी तरह से अपना काम व्यवस्था करके अच्छे लोगों के साथ घुस जाते हैं। यही दिया गया इसमें। राजनीति के क्षेत्र में आज यह बहुत ही रहा है। इससे घबराने की बात नहीं। भ्रष्ट और निकम्मे लोगों की कलई खुलते कितनी देर लगती है। अच्छे लोगों के व्यवहार और बातचीत एक अपनी शैली, अपना तौर तरीका होता है। उनका अनुसरण कर वैसे ही बनोगे तो अपने को भी संवारोगे और उन लोगों के बीच भी एक सजावट पैदा करोगे जिनके साथ तुम उठते बैठते हो। अच्छी संगत का मापदंड एक अच्छे समाज में बनता है। अच्छी संगत का पहचान एक अच्छे समाज में ही पता चलता है। अच्छों के साथ रहोगे तो अपने आप अच्छे बनोगे। कहने का तात्पर्य जैसे माहौल में आप रहेंगे वैसा आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वैसी आपकी हैबिट होगी और वैसा आप वर्क भी करेंगे। लास्ट पैराग्राफ में आप देखिए, हर व्यक्ति में अपने साथी की नकल करने और उसके जैसा बनने की प्रवृत्ति होती है।
इसलिए यह भी जानना जरूरी है कि चरित्र के किन पहलुओं की नकल की जाए। मान लो कि तुम्हारा कोई गहरा दोस्त हो जो शराबी और जुआरी आदि हो, पर सामाजिक दृष्टि से वह बड़ा अच्छा आदमी भी हो, ईमानदारी से अपना काम करता हो, किसी को कोई हानि न पहुंचाता हो और सभी के साथ सभ्यता से पेश आता हो, तो क्या तुम उसका साथ इसलिए छोड़ दोगे कि वह शराब पीता है या जुआ खेलता है? नहीं, साथ मत छोड़ो, पर उसके अवगुणों की नकल न करो, उसके अवगुणों की नकल न करो। कोई कवि या शायर बहुत बड़ा शराबी भी हो सकता है, उसमें कुछ और दुर्गुण भी हो सकते हैं, अक्सर होते भी हैं, अक्सर होते भी हैं। जो ज़्यादा कलाकार होते हैं उनके अंदर कुछ ज़्यादा कमियां होती हैं, पर हम उन्हें सिर्फ क्षमा करते हैं, भूलते नहीं। अगर कोई अच्छा कलाकार है और शराब पी लिया है थोड़ा सा, लेकिन अच्छी कला दिखा रहा है, तो आप कहते हैं कलाकार तो है, अब शराब पी लिया क्या जाने दो, आप उसे क्षमा कर देते हैं। अच्छाई की नकल करो, उसके साथ जो कलंक है उसकी नहीं, अच्छाई को आपको देखना है। याद रखो, बुराई सब में होती है, बुराई सभी के अंदर होती है, तुम्हारे में भी होगी, पर अपनी बुराई को न दूसरों पर लादो, न दूसरों की लेकर अपनी बुराइयों की संख्या बढ़ाओ। आज यही समाप्त करता हूँ। ध्यान दीजिए आप लोग, इस लेसन में कहा गया अच्छे मित्र की बात कही गई, अच्छे मित्र का चुनाव कैसे करना है। अच्छे मित्र का चुनाव करने के लिए हम लोग अच्छी बात को ध्यान देंगे। कोई बुरा व्यक्ति है लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है हम उसे ग्रहण करेंगे, बुराई को नहीं ग्रहण करेंगे। और अच्छे माहौल में रहेंगे तो हमारी हैबिट जो हमारी आदतें जो अच्छी होंगी। ठीक है, इस तरह से हमें मित्र का चुनाव करने से पहले हमें सोच विचार कर करना चाहिए। कैसा परिवार है, कैसा माहौल है, किस परिवार में जन्म लिया है, उसके परिवार में पढ़ने लिखने वाले अच्छे हैं कि नहीं, ये सब सारी बातें मित्र के चुनाव में शामिल होती है। ठीक है, आप लोग इस लेसन को अच्छे से देख लीजिएगा। वर्ड मीनिंग आप कॉपी में राइट कर लेंगे, जहाँ पर जो भी होगा हम फिर से आपको बताएंगे, नहीं समझ में आएगा। ओके।